अमेरिका ने मशरक़ वसता में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर जैक सुलेमान ने कहा कि अमेरिका खित्ते में तनाज़े को फैलने से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सदर जो बाइडेन खित्ते में क़याम अमन के लिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से बेतहम रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। उम्मीद है कि खित्ते में जंग के मंडलाते ख़तरात को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। इस्माइल हानिया की शहादत। पाकिस्तान भर में आज यौम सोग मनाया जाएगा। नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में शहीद इस्माइल हानिया की ग़ायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते हुए मज़ालिम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास। पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती के इज़हार के लिए ख़ुसूसी करारदाद पेश करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन से मुतालिक बयान में कहा, फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है। नेतन्याहू दरिंदगी कर रहा है। इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। मलेशिया, तुर्की और दीगर ममालिक ने इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की। इस तरह की दरिंदगी पर दुनिया का खामोश होना लम्हा फ़िक्रिया है। इसराइली फ़ौज तबाही कर रही है। हर रोज़ लाशें गिराई जा रही हैं। शहरों को ज़मीन दोज किया जा रहा है। 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंदा गया। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद भी इसराइल के हाथ नहीं रोके जा सके। हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हानिया का जस्द खाकी ईरान से क़तर पहुंचा दिया गया। आज से दोहा में तदफीन की जाएगी। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में ईरानी सदर, आर्मी चीफ समेत अहम ओहदेदारों की शिरकत। ख़वातीन समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। शहरियों ने इस्माइल हानिया के पोस्टर, तस्वीरें और फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने हमले का हुक्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में दिया। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हानिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमरीकी अखबार इस्माइल हानिया की शहादत का जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। हमास रहनुमा खलील हैया का ऐलान। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों फ़रीकों ने तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस तरह के इक़दाम के इंतहाई ख़तरनाक नताइज की निशानदही की। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वसता में मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बचने पर जोर दिया। मशरिक़ वसता में अमन की बिगड़ती सूरत हाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममंसब से रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंग समेत मशरिक़ वसता की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने एंटोनी ब्लिंकन पर जोर दिया कि गजा में मुस्तक़िल जंग बंदी के लिए इक़दाम किए जाएँ। अमेरिका का दुनिया भर में मुमकिन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल कहते हैं कि दाइश एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द नेटवर्क है। दाइश दुनिया भर में कहीं भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकती है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से अमेरिका भी महफूज नहीं, लेकिन यकीनी बना रहे हैं कि अमेरिका पर हमलों के लिए अफगानिस्तान लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल न हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आला सतह के चीनी वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए चीनी वफ़द का खैर मक़दम किया। कहा, चीन और पाकिस्तान दोस्ती के लाज़वाल रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ सनत और दीगर शोबों में मिलकर काम करने का ख्वाहा है। बशाम वाक़े के बाद चीनी भाइयों की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर की गई है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी के लिए इक़दाम किए हैं। आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। बशाम वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी उम्मीद है कि आपका दौरा सरमायाकारी, इंडस्ट्री और ज़राअत के लिए मुफीद साबित होगा।
लाहौर में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाम भाग, मुतादिद जख्मी हो गए। शेखपुरा, फिरोजवाला, कसूर में छतें गिरने के वाक़यात, मुतादिद अफराद जख्मी। रावलपिंडी में लड़की बरसाती नाले में डूब गई। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ की बारिशों के दौरान 24 अफराद जाम भाग, 17 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट। सवाबी और गिरदोनवाह में बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी, लजबेला, वाशिक, किला सैफुल्ला खिलात में सैलाबी रैलों से ट्रैफिक मुतासर। मां सहरा में महानदी के मकाम पर पुल बह जाने से शहर कागान बंद। सियाहों के वादी कागान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, वजीराबाद समेत कई दीगर शहरों में भी तेज़ बारिश। गलियात, मरी, नथिया गली, अयूबी और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई इलाके पानी में डूब गए। 24 घंटों में 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में 299, पानी वाला तालाब में 314, ताजपुरा में 258, लक्ष्मी चौक में 211 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। सर्विसेज मियो जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में भी पानी भर गया। अमले और मरीजों को परेशानी का सामना। बारिश के बायस लेस्को के 270 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूटा। मुतादिद इलाकों से बारिश के पानी की बरवक्त निकासी हुई। सर्विसेज अस्पताल की बेसमेंट में एक खिड़की खुली रहने से पानी आया। बारिशों को ना रोका जा सकता है और ना कम किया जा सकता है। ऐसे हालात में अवाम की तकालीफ को कम किया जाना चाहिए। किसी को भी कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल सबके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी हमारे हैं। वहाँ अस्पताल पानी में डूबे हुए हैं। बातें वो कर रहे हैं जिनके पास 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। क्या मशहूर प्रोपेगेंडा सेल के सहाफ़ियों ने खैबर पख्तूनख्वा की वीडियोस देखी हैं? KP के लोग डेंगू से मर रहे थे और लीडर पहाड़ों पर था। जब तक जवाब नहीं मिलता उस वक्त तक यहाँ बैठे हैं। चंद दिन इंतजार करेंगे। जवाब ना आया तो ये तहरीक एक नए रंग में आएगी। मुल्क भर का पहिया जाम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब। कहा कि हम कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI ने IPPs को नवाजा। हजारों अरब रुपए लुटाने गए। जिन लोगों ने IPPs ने मुआहदे किए वो जिम्मेदार हैं। हमने नए सियासी कल्चर के लिए तसादुम नहीं किया। हुक्मरान चोरों, डाकुओं और खुद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये धरना इसलिए दिया है कि जुल्म के निज़ाम का खात्मा हो। जमात इस्लामी का चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना देने का फैसला। जमात इस्लामी आज से कराची में धरना देगी। तहरीक साबिक़ जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि महंगे पावर प्लांट्स पीपल्स पार्टी और नून लीग की गलती है। मौजूदा हुकूमत इदारों और अवाम के दरमियान फासले बढ़ा रही है। असद कैसर ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। ग्रैंड अलायंस के लिए तमाम जमातों से राब्ते और मुशावरत होगी। ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। पार्लियामेंट हाउस में तहरीक साहब का भूख हड़ताली कैंप। चेयरमैन PTI गौहर अली समेत अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी से गौहर एजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। ताजिर और 40 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। कैपेसिटी चार्जेस के मसले का काबिल अमल हल तैयार करने के लिए कारोबारी बरादरी एक कमेटी तश्कील दे। सदर ममलिकत का दफ्तर कमेटी के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। मुतफ़िका हल तैयार किया जाए ताकि किसी स्टेक होल्डर को नुकसान न हो। गौहर एजाज ने कहा कि तवानाई की कीमतों में कमी के लिए तवानाई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। सदर ममलिकत से दरख्वास्त है कि तवानाई की कीमतों के मामले में मुदाखलत करें। मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करें।
पाकिस्तान आईएमएफ को 24 खर्च प्रोग्राम पर 2 अरब 44 करोड़ एसडीआर सूद अदा कर चुका है। आईएमएफ के 2 अरब 44 करोड़ एसडीआर तकरीबन $3.5 अरब तक बनते हैं। पाकिस्तान के आईएमएफ से 11 खर्च प्रोग्राम सस्पेंड, 1 कैंसिल हुआ। साइन शुदा 4 खर्च प्रोग्राम के 6 अरब 36 करोड़ एसडीआर पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा है। 2013 से 2016 एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी खर्च प्रोग्राम के 66 करोड़ एसडीआर वाजिबुल अदा है। 2019 से 2022 ईएफएफ प्रोग्राम के 2 अरब 95 करोड़ एसडीआर वाजिबुल अदा है। अप्रैल 2022 में रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के 50 करोड़ 77 लाख एसडीआर वापस करने हैं। 2023 से 2024 स्टैंड बाई अरेंजमेंट के 2 अरब 25 करोड़ एसडीआर वाजिबुल अदा है। सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर डिवीजन में आईएमएफ कर्ज प्रोग्राम पर ब्रीफिंग।